स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्स में जितने भी पिंड होते हैं उनके बीच क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स का मतलब बल लगता है जो एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है। अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को आकर्षण किए होते हैं। जैसे सपोज करो यूनिवर्स में जैसे कि अर्थ है, मून है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों तैर रहे हैं, यूनिवर्स में क्यों तैर रहे हैं। इसका एक रीज़न है, वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण। क्या रीज़न है, गुरुत्वाकर्षण। तो आज अपन इसकी डेरिवेशन के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी परिभाषा बोलता हूँ तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से सुनना कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है, किसी भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है, किसकी बात करें अपन, बल की। जो गुरुत्वीय बल होता है वो क्या करता है, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के तो गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको क्या बोलते हैं, अपन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपन इसकी डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज इसका मात्रक भी निकालेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले देखना, यहाँ पे मैंने ले रखे दो पिंड, एक तो पिंड ए, एक ले रखा है पिंड बी। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी ले रखी है टी, जिसका द्रव्यमान है कैपिटल एम, जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल को अपन फाइंड करने वाले। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्या बोला मैंने डेफिनेशन कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल इन दोनों के द्रव्यमान के तो गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आगे देखो, यही बल इन दोनों पिंडों के दूरी यहाँ पे क्या है कि डी के वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारे सामने यहाँ पे देखोगे। आगे देखो, यहाँ से जब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 2 को अपन जब जहाँ पे लाते हैं तो अपन इक्वेशन नंबर 3 मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, एफ समानुपाती कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये तुम्हें देखने को मिलता है। जब अपन यहाँ से समानुपाती का साइन हटाते हैं, समानुपाती का जब भी चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पे एक गुरुत्वीय नियतांक आएगा। क्या है, गुरुत्वीय नियतांक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल जी। इसको क्या बोलेंगे अपन, गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, समानुपाती का साइन हटा के बराबर का साइन लगा लिया। ठीक है, इक्वल टू लगा लिया जी मल्टीप्लाई कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में इक्वेशन देखने को मिलती है। ये किसका आया, बल निकालने का फॉर्मूला। अब अपन को क्या निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण भी निकालना है, कैपिटल जी भी निकालना है। तो उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, इसके नीचे लगा 1 और इसको कर दो क्रॉस गुणा, यानी कि कैच मल्टीप्लाई। ठीक है, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f को d से करोगे तो f मल्टी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को इससे करोगे तो वापस ये आएगा कैपिटल जी मल्टीप्लाई कैपिटल एम अपॉन क्या आ जाएगा, स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ से अपन को क्या निकालना है, जी की वैल्यू निकालना है। तो मल्टीप्लाई में तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। तो जी इज इक्वल टू एफ मल्टी डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम। ये तुम्हारे पास में किसका फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ गया कैपिटल जी का। ठीक, अब इसकी मात्रा की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हें, बल एफ, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो इसका मात्रा न्यूटन। यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है दूरी। दूरी को किस में मापते हैं बेटा, मीटर पर। तो मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, मीटर। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन आगे देखना कैपिटल एम। एम क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो यहाँ पे कितने द्रव्यमान रखे तुम्हें, 2। तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ये तुम्हारे पास मात्रा किसका आ गया, कैपिटल जी। तो आज अपन ने ये सार्वत्रिक नियम के साथ साथ मैंने परिभाषा भी बताई और परिभाषा के साथ साथ आज अपन ने इस डेरिवेशन को सॉल्व किया। ये एग्जाम में अक्सर आती है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखें।